press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चों, आज हम हिंदी 5th स्टैंडर्ड के सीबीएसई सिलेबस के जो पहला पद्य है, यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है, ये 3rd चैप्टर है। जो पद्य कौन सा है, खिलौने वाला। इस पद्य को सीखते हैं। देखिए बच्चों, खिलौने वाला इस पद्य के जो कवयित्री के नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमारे भारतीय सुप्रसिद्ध कवयित्री है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो गांधी जी के द्वारा आरंभ हुए स्वतंत्र संग्राम में खुल के भाग लिए थे। स्वतंत्र संग्राम में क्या है, पार्टिसिपेट किए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जन्म कब हुए थे? 16 अगस्त 1904 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला निहालपुर में हुई थी। ठीक है, इनकी जो रचना में झांसी की रानी जो है बहुत ही सुप्रसिद्ध क्या है, एक रचना है, एक कविता है इस सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। इस झांसी की रानी जो कविता में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनके बारे में जो पूरा जीवन का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किए हैं। देखिए बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो मृत्यु कब हुई? 15 फरवरी 1948 में हुए हैं। देखिए बच्चों, 1948 में यानी हमें स्वतंत्र कब मिले? 1947 अगस्त 15 को हमें स्वतंत्र मिले। ठीक 1 वर्ष के बाद ही यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो मृत्यु हुए हैं, है ना बच्चों। इस स्वतंत्र संग्राम में खुल के भाग लिए हुए पहला महिला जो है कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ये मुक्त से स्वातंत्र के लिए क्या हमें स्वातंत्र दिलाने के लिए गांधी जी के साथ काम किए हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब हम जाते हैं खिलौने वाले इस पद्य के। और देखिए, खिलौने वाले इस पद्य में आपको यहाँ एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो क्या कह रहे हैं, अपनी जो माता से बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन सा जो खिलौने वाला आया है, बहुत तरह तरह के खिलौने लाए हैं। इन खिलौनों को या क्या है वो लेना चाहता है वो छोटा सा बच्चा। कौन कौन क्या क्या लिए हैं, इस जो छोटे जो बच्चों के बारे में यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखे हैं। कौन क्या क्या लिखे हैं हम देखते हैं। देखिए बच्चों, पेज नंबर 20 ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 20। खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वह देखो माँ, वहाँ अंदर अल्ली नोडु अम्मा, खिलौने वाला फिर से आया है। यहाँ जो खिलौने वालों को हम क्या कहते हैं? खिलौना का मतलब क्या है? टॉय है। खिलौने वाला का मतलब क्या होता है? जो टॉय सेलर को हम क्या कहते हैं? हिंदी में खिलौने वाला कहते हैं। वह देखो माँ, यह वो छोटा सा बच्चा क्या है, अपनी माँ से बोल रहा है कि देखो माँ, वहाँ एक खिलौने वाला आया है, टॉय सेलर आया है। वो अपने पास बहुत सारे तरह तरह के अंदर वेराइटी ऑफ टॉयज को क्या है, लाया है। सुंदर सुंदर खिलौने लाया है, बहुत ही तरह तरह के, वो भी सुंदर सुंदर अंदर दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हुए जो खिलौनों को, टॉयज को यहाँ खिलौने वाला लाया है। ऐसा यहाँ कौन बोल रहा है? एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है। फिर देखते हैं, यहाँ देखिए बच्चों, 4 जो लाइन्स है वह 4 लाइन्स को क्या है, एक फुल स्टॉप दिए है ना। वही फुल स्टॉप को क्या क्या आपको क्या मानना चाहिए? एक प्यारा मानना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब एक प्यारा पूरा हो गए। देखिए फिर क्या बोलते हैं, देखिए, इसलिए आपको अपनी जो क्या है फिंगर्स को टेक्स्ट बुक्स के ऊपर ही रख कर तब मैं पढ़ती हूँ। आपको ध्यान से सुनना भी है और टेक्स्ट बुक को ठीक तरह से देखना भी है। समझ में रहे ना बच्चों। देखिए दूसरा प्यारा, हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। देखिए, हरा हरा तोता पिंजड़े में, हरा का मतलब क्या है? ग्रीन। हरा का मतलब क्या है?
ग्रीन। तोता का मतलब आप सभी को पता है क्या है, पैरोट। तोता का मतलब क्या है, पैरोट। पिंजरा का मतलब क्या है, केज। पिंजरा का मतलब क्या है, केज। क्या है यहाँ, हरा हरा तोता जो है, यानी जो ग्रीन तोता जो है, पैरट जो है, कहाँ है, पिंजड़े में। यानी यहाँ पिंजड़ा का मतलब क्या है, केज। एक केज में देखिए यहाँ कलर्स मैं नहीं फिल की हूँ क्योंकि आपको ठीक तरह से दिखना चाहिए। मेरी जो ड्रॉ किए हुए जो पिक्चर आपको ठीक तरह से दिखना चाहिए। जो तोता कैसा है, पैरट कैसा है, ग्रीन कलर का है, जो पिंजड़े में बंद है। ये एक क्या है, टॉय है, टॉय। जो तोता पिंजड़े में बंद हुए तोता को कौन लाए, यहाँ पैरट को खिलौने वाला लाया है। और गेंद 1 पैसे वाले, गेंद कितने पैसे वाला का, 1 पैसे वाले, 1 पैसेಗೆ गेंद ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಲ್, गेंद ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ, 1 ಪೈಸೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1 ಪೈಸೆಗೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। देखिए छोटी सी मोटर गाड़ी, जो टॉयस कैसे रहते हैं, छोटे छोटे ही रहते हैं ना, जो बच्चों के खेलने के लिए जो बेचने वाले लाते हैं, कैसे रहते हैं, वो छोटे छोटे रहते हैं। आपकी किसी जो जुलूस में, यानी जुलूस ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ इन फेर्स ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳು, क्या है, जो छोटी सी गाड़ी है, जो गाड़ी कैसे है, मोटर गाड़ी कैसे है, सर 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 चल रहा है, ऐसा यहाँ बोल रहा है। कौन बोल रहा है, छोटा सा बच्चा बोल रहा है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर सुंदर खेल, चाबी भरने से बक बक करती चलने वाली रेल। देखिए यहाँ सीटी भी है कई तरह की, सीटी का मतलब क्या है, ವಿಸಲ್ಸ್। ವಿಸಲ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಸೀಟಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ವಿಸಲ್ಸು, ಪೀಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। वही कौन से तरह तरह के, यानी एक ही वेराइटी के नहीं, बहुत सारे जो वेराइटी ऑफ क्या है, सीटी को, विजल्स को बेचने के लिए खिलौने वाला लाया है। चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेल। चाबी का मतलब क्या है, की। चाबी का मतलब क्या है, की। चाबी का मतलब क्या है, की। चाबी देने से इनका मतलब क्या है, जो खिलौने रहते हैं उनके पीछे क्या दिए रहते हैं, एक चाबी रहते हैं। और चाबी को हम ऐसा घुमाए तो क्या, घुमा के ऐसा छोड़ दिए तो क्या है, दूर तक वो क्या है, खिलौना, मोटर गाड़ी, वो किसी भी जो खिलौना है उसके पीछे चाबी को हम गिरा के ऐसे छोड़े तो दूर दूर तक वो क्या जाती है, ये गाड़ी जो है चलते हैं, है ना। इसी को यहाँ बोल रहे हैं। यह चाबी देने पर क्या है, बक 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 क्या हो रहा है, करती चलने वाले ट्रेन। देखिए यहाँ ये ट्रेन है, ट्रेन के पीछे यहाँ चाबी दिए है ना, चाबी। ये चाबी को क्या है, ऐसा घुमा के ऐसा छोड़ने से ये जो ट्रेन है क्या है, साउंड करके आगे जाता है। बक बक कैसे ट्रेन कैसे साउंड करते हैं, आप सभी को पता है ना, चुक 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 कैसा ट्रेन साउंड करते हैं ना। यहाँ क्या है, उस चुक चुक को ही कैसे दिए हैं, बक 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 ऐसा दिए हैं। ऐसा करके ये ट्रेन क्या है, जाता है। कैसे जाता है, बक बक से जाता है और चाबी देने से जाता है, ऐसा यहाँ बोल रहा है। कौन, छोटा सा बच्चा। चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत बली सी, पहने कानों में बाली। गुड़िया भी है बहुत बली सी की मतलब बहुत ही सुंदर है वो गुड़िया का मतलब है डाल। तो छोटी सी डाल रहते हैं ना, सारे तरह की जो क्या है ज्वेल्स उनमें डालकर, बहुत सारे क्या है वेराइटी ऑफ फ्रैक्स को डाले हुए गुड़ियों को हम बाज़ार में देख सकते हैं। बारबी डाल और अनेक तरह के डाल को हम देख सकते हैं ना बाज़ार में। वो भी क्या है, आँखों को खोलने वाले और आँखों को क्लोज करने वाले, चिपने वाले जो क्या है
ಡಾಲ್ಸ್ को हम देख सकते हैं ಬಾಜಾರ್ में ಅಲ್ವಾ. ಕಣ್ಣಿಂಗ್ ತೆಗಿಯೋದು, ಮುಚ್ಚೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಗುಡಿಯಾ ಭಿ ಹೇ ಬಹುತ್ ಭಲಿ ಸಿ ಯಾನಿ बहुत ही सुंदर गुड़िया है खिलौने वाले के पास. वो कानों में क्या डाली है वो गुड़िया ಬಾಲಿ ಯಾನಿ ಏರ್ ರಿಂಗ್ ಕೋ ಡಾಲಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ವಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा ताली. छोटा सा टी सेट है यानी टी सेट का मतलब आपको पता है बड़े टी सेट ही आपके घर में रहते हैं. जो एक प्लेट रहते हैं उसके ऊपर क्या है एक ग्लास रहते हैं, टी कप रहते हैं ना. वही जो छोटी छोटी क्या है यहाँ टी कप्स को, टी सेट को यहाँ बेचने के लिए यहाँ कौन लाया है, खिलौने वाला लाए हैं. ऐसा जो टीस रहते हैं, कप्स रहते हैं, टी सेट, इनके जो क्या है यहाँ एक प्लेट आती है ना. इसी को क्या है ऐसा एक 5 प्लेट या 5 कप्स और 5 प्लेट को दिए हुए एक टी सेट को यहाँ क्या है बेचने के लिए खिलौने वाला लाया है. कि देखिए कितने तरह के खिलौनों को यहाँ खिलौने वाला बेचने के लिए लाया है. टी सेट तಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. थाली का मतलब क्या है प्लेट. थाली ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, प्लेट ಅಂತ अर्थ. लोटा थाली, लोटा का मतलब आपको सभी को पता है. लोटा का मतलब क्या है, ग्लास, कप अंतीवಲ್ಲ ಅದು. थाली का मतलब क्या है प्लेट. जो छोटा सा टी सेट को, लोटा थाली को यहाँ खिलौने वाला लाया है. कैसा है वो टी सेट, छोटी छोटी सी है. और क्या है छोटे छोटे धनुष बाण है और छोटी छोटी तलवार. नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वहाँ रहा पुकार. देखिए छोटे छोटे धनुष बाण है. धनुष बाण का मतलब क्या है, यहाँ धनुष आरो हम बोलते हैं है ना. यहाँ धनुष का मतलब क्या है आरो. ये धनुष ए है, ये बाण है. समझ में आ रहा है ना बच्चों. ये क्या है रोस बोलते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं आरो बोलते हैं ना. वो ಧನುಷ್ ಬಾಣ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ खिलौने वाले क्या है लाया है. जोर जोर नए खिलौने ले लो भैया और जोर जोर तलवार, तलवार भी लिए है. तलवार का मतलब क्या है ಸ್ವಾಡ್ ಬೋಲ್ತೆ ನಾ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಟಾಡೋ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಟಾಯ್ಸ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ನಯೇ ನಯೇ खिलौने लाई हूँ खरीदने के लिए आई है. ऐसा ज़ोर ज़ोर से पुकार कर जो क्या है किसी भी चीज़ को जो क्या है सेल करने वाला या बेचने वाला कैसा पुकारता है, ज़ोर ज़ोर से ही पुकार के जो अंदर रहे लोगों को बाहर क्या है बुलाते हैं ना. ठीक उसी तरह यहाँ खिलौने वाले ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಆಟಾಡೋ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸದಿದೆ, ತರಕಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿ ಕಿರ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಟಾಯ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನು, ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೊಸದಿದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी. कौन कौन क्या क्या लिए है. मुन्नू, मुन्नू का मतलब क्या है यहाँ एक जो बच्चा का नाम है मुन्नू, वो क्या लिया है गुड़िया यानी डॉल को लिया है. क्या लिया है ये डॉल को लिया है. देखिए मैं बोली ना ಕಾನೋ ಮೇ ಜೋ ಡಾಲಿ ಬಾಲಿ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಗೊಂಬೆ. ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮುನ್ನು, ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊಂಬೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗುಡಿಯಾ ಗೊಂಬೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. और क्या है मोहन ने मोटर गाड़ी, मोहन क्या लिया है यहाँ मोटर गाड़ी को लिया है. कौन मोहन. और कौन क्या लिए है देखिए मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी. देखिए मचल मचल कर ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. जो किसी बच्चे ने कुछ लिए तो हमारे सामने कुछ खेलने वाले या खाने वाले चीज़ों को लिए तो दूसरे जो रिमेनिंग बच्चे
बाकी बच्चे जो बच्चे क्या कहते हैं वो भी लेने के लिए उनको मन करते हैं ना। ठीक उसी तरह ये क्या है जो कौन बोल रहे हैं यहाँ, मोहने मोटर गाली मचल मचल सरला। सरला जो है वो क्या बोल रहे हैं अपनी माँ को, मचल मचल कर ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕುಣಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಲೇಲು ಸಾಡಿ ಲೇ ಆತಾ ಹೇ, ಆಸೆ ಲೇನೇಕೋ ಸಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋನೆ ವಾಲೆ ಅಂದರೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ, ಸೀರೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಏನಾದರೂ ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡಿಸ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನೂ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಮ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಇವಳಿಗೆ ಏನಂತ, ಸರಳಂಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರೆನ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೋಬಾರಮ್ಮ ಸೀರೆನ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ಅವರಮ್ಮ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಸಾಡಿ ಲೇಲೋ ಅಮ್ಮ ಕಭಿ ಕಿಲೋನೆ ವಾಲಾ ಭೀ माँ क्या साड़ी ले आता है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है. देखिए वही बोल रहा है फिर क्या साड़ी वाला खिलौने वाला क्या कपड़े लेके आता है क्या, या साड़ी लेने बेचने के लिए लेके आता है क्या, नहीं लेके आता है, लेकिन कभी कभी कपड़े वाला ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೌದಾ. ಕ್ಲಾತ್ ಸೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಿಲೋನೆ ವಾಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕರೆಸಿ ಅವಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಭಿ ಕಭಿ ದೇ ಜಾತಾ ಹೇ ಅಮ್ಮ ತುಮ್ನೆ ತೋ ಲಾ ಕರ್ಕೆ ಮುझे दे दिए पैसे 4 कौन खिलौना लेता हूँ, ಅಮ್ಮ मुझे क्या है तुम लाकर ಮುझೆ 4 ಪೈಸಾ ಲಾಕರ್ ದೇ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು 4 ಪೈಸಾ, 1 ಪೈಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ, ಆಟ ಸಾಮಾನು ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೈಸಕ್ಕಿದೆ, 1 ಪೈಸಕ್ಕೆ ಮಾರಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪೈಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, 4 ಆಟ ಆಡೋವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳು ಟಾಯ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾ ಹೇ यहाँ मिलते हैं. 4 पैसे के लिए 4 टॉयस यहाँ इनको जो सरला को मिलती है ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. मुझे 4 पैसा लेकर देना अम्मा, मैं क्या लेती हूँ, टॉयस को लेती हूँ, खिलौनों को लेती हूँ, ऐसा यह सरला अपनी माँ को बोल रही है. तुम भी मन में करो विचार, तुम मन में करो विचार, क्या बोल रहे हैं, तुम भी मन में विचार करो माँ, तुम ही सोचो कौन सा जो टॉयस को यानी खिलौनों को मैं लेना चाहिए, खरीदना चाहिए. तुम ही सोच कर मुझे बताओ अम्मा कौन सा जो खिलौना मैं लेना चाहिए और मुझे 4 पैसा दे दो अम्मा. ऐसा यहाँ कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रही है, और छोटी सी सरला बोल रही है. तोता बिल्ली मोटर रेल पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल. देखिए फिर वो बच्चा क्या बोल रहा है यहाँ, दूसरी जो बच्चा क्या बोल रहा है, तोता बिल्ली मोटर रेल पर माँ यहाँ मैं कभी ना लूँगा. देखिए कौन कौन से खिलौनों को लेने के लिए नहीं पसंद कर रहा है यहाँ बच्चा, ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೋತಾ ಬಿಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ರೇಲ್ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ತೋತಾ ಯಾನಿ ಪ್ಯಾರಟ್, ಬಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಏನು ತೋತಾ ಬಿಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ರೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಲ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಮೇ ನಹಿ ಲೂಂಗಾ ಕಭಿ ನಾ ಲೂಂಗಾ, ಕಭಿ ಮೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಹಿ ಕरूँगा, लेकिन ये तो है बच्चों के खेल. ये सारे जो है यानी वो ही खुद बच्चा है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, खुद बच्चा ही क्या बोल रहा है यहाँ, ये सारे जो टॉयस है सारे टॉयस को कौन लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेते हैं. वही खुद यहाँ बच्चा है, लेकिन फिर उनसे भी छोटे बच्चों को यहाँ वो बच्चा बोल रहा है. छोटा बच्चा रहता है वो क्या है, वो सारे बच्चे ऐसे जो खिलौनों को लेते हैं. यानी कौन सा खिलौना, तोता बिल्ली मोटर रेल ये सारे खिलौने जो है वो छोटी सी बच्चे रहते हैं वो लेते हैं. मैं ऐसा सामान को कभी नहीं खरीदूँगा. कौन सा जो सामान को खरीदना चाहती है, खिलौनों को खरीदना चाहते हैं यहाँ बच्चा. देखिए मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान. देखिए कौन सा जो तलवार ಖರೀದೂಂಗಾ ಮೇ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು,
माँ या मैं लूँगा तीर कमान। तीर का मतलब मैं बोली, तीर का मतलब क्या है, यह मैं लिखी हूँ, नहीं लिखी हूँ ना। तीर का मतलब क्या है, आरो। कमान का मतलब क्या है, रो। क्या है, मैं ಖರೀದುಂಗಾ ತೀರ್ ಕಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ರೋಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕತ್ತಿ ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। देखिए जंगल यानी फॉरेस्ट, जंगल में जाकर मैं क्या करूँगा, किसी ताड़का, ताड़का एक राक्षस है, ताड़का एक राक्षस में आता है। ये जो राक्षस है ये रामायण कथा में आता है। जो राम और लक्ष्मण और सीता जब जंगल जाए रहते हैं तब क्या है, इस ताड़का को मारकर वापस अयोध्या आते हैं। वही यहाँ बोल रहे हैं कि मैं जंगल में जाकर क्या है, नहीं तोता बिल्ली मोटर रेल ये सारे सामान को नहीं लेती हूँ माँ, ये तो बहुत ही छोटे बच्चे जो रहते हैं वो लेने वाले जो खिलौने हैं। मैं तीर और कमान को लेकर खरीद कर जंगल में जाकर, ताड़का ये एक राक्षस है, राक्षस यानी एविल, डेविल हम बोलते हैं ना, ऐसा जो राक्षस को मैं मारूंगा माँ, ऐसा यह छोटा बच्चा बोल रहा है। आप ऐसा ही बोलते हैं ना, किसी कार्टून को देखकर मैं भी ऐसा करना चाहिए, मैं भी हीमैन बनना चाहिए। और जो आप क्या देखते रहते हैं कार्टून चैनल्स को, ऐसा ही देखकर आप क्या करते हैं, छोटा भीम हम भी ऐसा बनना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना आप, आपके माइंड में सोच आते हैं ना, ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಡೋವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು, ಪ್ಯಾರಟು ಕ್ಯಾಟು ಟ್ರೈನು ಆಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಡೋವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಡ್ಕ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ, ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ताड़का को मारूंगा राम समान। यह कौन मारता है ताड़का को, राम, भगवान श्री राम ने ही ताड़का राक्षस को मारे थे रामायण में। आपको समझ में है ना बच्चों, अगले क्लास में यानी 6th स्टैंडर्ड में आपको रामायण ही एक सप्लीमेंट्री रीडिंग है, उनमें सारा हम पढ़ते हैं। देखिए फिर क्या बोलते हैं, ताड़का को कौन मारते हैं, राम जी, श्री भगवान राम जी ने मारते हैं। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। देखिए जब तपस्वी यज्ञ करने के समय क्या है, जो असुर क्या करते हैं, उन तपस्वी को क्या करते हैं, यज्ञ में बाधा डालते हैं। बाधा डालने का मतलब क्या है, उन्हें जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यानी बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ತಪಸ್ವಿಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಹಳೆಗಾಲದ ಫಿಲಮ್ में, जो पुराने फिल्म यानी जो देवताओं के फिल्म रहते हैं उनमें क्या है, जो तपस्वी पूजा तपस करने के समय क्या करते हैं, यज्ञ करने के समय क्या करते हैं, जो राक्षस लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ उनमें डालकर यज्ञ में डालकर यज्ञ में बाधा डालना और यज्ञ को क्या करता है, संपन्न होने के लिए नहीं देते हैं, बहुत ही डिस्टर्ब करते रहते हैं, उन्हें मारते हैं पीटते हैं तपस्वियों को, सन्यासियों को, है ना। ठीक उसी तरह उस तपस्वियों को कौन कौन जो राक्षस बाधा कर रहे हैं, तपस्या को पूर्ण करने के लिए बाधा डाल रहे हैं, वो सारे तपस्वियों को मैं हेल्प करूँगा और जो राक्षस जो है उन्हें मैं मारूँगा माँ, ऐसा यहाँ मार भगाऊँगा यानी उन्हें जो मार कर वहाँ से भगाऊँगा। और जो तपस्वी जो है, तपस का मतलब क्या है, तपस्वी का मतलब क्या है, यहाँ तपस का मतलब क्या है, डिवोटीज जो रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तपस्वी का मतलब क्या है, डिवोटीज। जो तपस्वी लोग जो रहते हैं, सन्यासी ऋषि जो लोग जो रहते हैं, उन्हें यज्ञ करने के लिए, उनके यज्ञ संपन्न होने के लिए मैं क्या करती हूँ, हेल्प करती हूँ। और जो राक्षस है कैसे हेल्प करती हूँ, जो राक्षस हेल्प करता हूँ, यह बच्चा बोल रहा है, मैं क्या है उन राक्षसों को मार भगाता हूँ, वहाँ से मार भगाऊंगा। यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ऐसा ही
जो बहुत सारे तपस्वी लोग जो है यज्ञ करते हैं ना, ऐसा ही बहुत सारे राक्षसों को मैं मार भगाता हूँ। ये तीर कमान और तलवार को लेकर खरीद कर सारे राक्षसों को ऐसा ही रोज़ रोज़ ऐसा ही करते करते सारे राक्षसों को मार मार कर मैं क्या बन जाऊँगा, राम बन जाऊँगा, भगवान श्री रामचंद्र बन जाऊँगा। यानी यहाँ श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत सारे राक्षसों को मारे हैं, है ना, इसी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। समझ में ना, राम, सीता, आंजनेय, लक्ष्मण, ये सारे कैरेक्टर्स के नाम तो आपको पता है ना बच्चों, जो रामायण में आते हैं उन्हीं को यहाँ मैं राम के तरह राक्षसों को मारता हूँ और राम की तरह ही बनता हूँ, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है यहाँ? एक बच्चा बोल रहा है। आपको भी क्या करना चाहिए? राम के जो गुण हैं उनको अपनाना चाहिए, आपके जीवन में क्या करना चाहिए? अडॉप्ट करना चाहिए। ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಹೌದಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವೇ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಏನಂತ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರೋ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆಸ್ದಾಗೆ, ಹೌದಾ. ನಮ್ಮ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಡೆಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರ ಥರ ಆಗಬೇಕು? ರಾಮಚಂದ್ರನ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. समझ में आ रहा है ना बच्चों? हमारे अंदर जो छुपे हुए जो राक्षस गुणों को, यानी झूठ बोलना और जो हमारे पेरेंट्स के बातों को ना मानना, उनके बातों को नहीं सुनते हैं ना आप, ज़्यादा ऐसा नहीं सुनना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ये सारे जो गुणों को अपनाना चाहिए, जो अपने अंदर बसे हुए राक्षस गुणों को हमसे बाहर निकालना चाहिए। तीर कमान को लेकर, तलवार को लेकर भगाना चाहिए। यही इसका जो क्या है अर्थ है, ऐसा जो राम जी को लेकर यहाँ बोल रहे हैं। नहीं रामचंद्र बन जाऊँगा, यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। देखिए क्या बोल रहे हैं? यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊँगा। यही रहूँगा का मतलब क्या है? मैं यही रहकर, मैं जहाँ हूँ वही रहकर क्या बनाऊँगी? ये सारे जो मेरा जो जगह है, वो बच्चा कहाँ रह रहा है, वो जगह को क्या बनाता है वो बच्चा? अयोध्या बनाता है। और अयोध्या में कौन रहते थे? भगवान श्री रामचंद्र जी रहते थे। और उनके जो माँ है, माताएँ हैं, 3 माताएँ रहते हैं उनको, जो कौन? कैकेयी और कौशल्या जी, सुमित्रा। ये 3 जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के, वो 4 जो है, यानी यह कौन कौन से हैं? राम, लक्ष्मण और कौन कौन से हैं? यहाँ जो राम जी के जो माता है कौशल्या के बारे में दिए हैं। जो कौशल्या जी जो है भगवान राम जी के जो क्या है? माता है। जो भगवान राम जी के जो माता है, वो माता को यहाँ बच्चा क्या बोल रहा है? मैं आपको खुद राम बनकर आपको भगवान राम जी के माता कौशल्या जी जो है ऐसा आपको बनाऊँगा माँ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿರೋ ಊರನ್ನೇ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. तुमको यही बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। तुम ऐसा बोले तो, कौशल्या जी क्या बोले थे यहाँ? जो राम जी, भगवान राम जी ने क्या है जंगल को जाना पड़ता है, तब कौशल्या जी कौशल्या के तरह मैं भी आपको क्या, आप बोले तो मुझे जंगल जाने को आप बोले तो मैं ऐसा ही जाता हूँ माँ, ऐसा ही जंगल को जाता हूँ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾಡಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ भी
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಿ भी ಹಸ್ತೆ ಹಸ್ತೆ ही जंगल जाते हैं ನಾನು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। पर माँ बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊँगा। देखिए यह क्या बोल रहा है, मैं राक्षस को मारूंगा, ताड़का को मारूंगा और सन्यासियों को सहाय करता हूँ, तपस्वियों को सहाय करता हूँ, आपको क्या बनाता हूँ, आपको कौशल्या जी बनाता हूँ, इसी राज्य को अयोध्या बनाता हूँ। और क्या है, मैं ऐसा आप बोले तो मैं अभी क्या है हंसते हंसते अंदर नकता नकता जंगल जाता हूँ ऐसा बोल के फिर क्या बोल रहा है। बच्चा बहुत ही धैर्य से ऐसा बोलता है, लेकिन वहाँ जाकर क्या करना पड़ता है, फिर ऐसा जाए तो बिना तुम्हारे वन में ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ದೆಲೇ ನಾವು ಹೇಗಿರೋದಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ। ನೋಡ್ರಿ ಹೆದರಿಕೆನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಧೈರ್ಯನೂ ಇದೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗಿರಲಮ್ಮ। वन का मतलब क्या है, यहाँ जो जंगल को ही वन बोलते हैं, ಕಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್। कैसे रह पाऊँगा ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ದೆಲೇನೆ। दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा। देखिए सारे दिन जो जंगल में हम घूमे तो भी वहाँ एक भी घर हमें नज़र नहीं आते हैं, है ना। यहाँ हम सिटी पे जो घूम के आए तो हमें बहुत सारे घर नज़र आते हैं ना। यहाँ जंगल में हम कहीं भी घूमे तो क्या है, सिर्फ क्या है पेड़ पौधे ऐसा ही हमें क्या है नज़र आते हैं, घर नहीं नज़र आते हैं। ऐसा सारा जो जंगल में एक दिन पूरा घूमे तो भी घर नहीं नज़र आते हैं। मैं जंगल को घूम कर ಅಂದರೆ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ನಾನು। ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು। ಕಹಾ ಪರ್ ಆऊँगा, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। किससे लूँगा पैसे यानी यहाँ क्या बोल रहा है, जो खिलौने लेने के लिए पैसा कौन देगा मुझे। जंगल में मैं जाऊँ तो मुझे खिलौने लेने के लिए पैसे कौन देता है, कौन देते हैं मुझे पैसे खिलौने लेने के लिए, रहने के लिए। और ರೂಟುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ರೆ ಅಥವಾ ನನಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ರೂಟ್ನ का मतलब क्या है, ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ। ರೂಟ್ನ का मतलब क्या है, ಕಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ರೂಟ್। ಎಷ್ಟನೇದಿದು, 10ನೇದು। ಕಿಟಲ್ ऐसा हम बोलते हैं ना, यानी रूटूंगा तो कठिन हो जाए तो, कुछ हुआ तो, कुछ प्रॉब्लम जंगल में मुझे हुआ तो कौन मुझे मना लेगा ಅಂದರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಗು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ। ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಥರ ಆಗ್ತೀನಮ್ಮ, ನೀನು ರಾಮನ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ರಾಮ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು। ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಮ್ಮ, ನಾನು ಹತ್ರ ನನಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಮ್ಮನ। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। देखिए कौन प्यार से बिठा गोद में ಅಂದರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ನಾವೇನು जो क्या है बच्चे रोते रहते हैं तो उनके जो माँ रहते हैं वो क्या करते हैं बच्चों के माँ उन्हें पुकार कर उन्हें गोद में लेकर, यानी गोद का ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ। जो मना क्या करते हैं उन्हें बहुत ही प्यार देते हैं, रोने के लिए नहीं देते हैं, है ना। उनको मनपसंद चीज़ों को ला कर देते हैं, उन्हें खाने में क्या पसंद है उन्हीं को पका कर देते हैं, है ना। ऐसा ही हमारे माँ करते हैं, माँ के प्यार के लिए क्या है ಎಂಡ್ ನಹಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ। ಐಸಾ ಜೋ ಮೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹತ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮಗು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। अच्छा बच्चों, ये सारे जो पद्य दिए गए हैं ये पूरा है एक छोटा सा पोयम है और बहुत ही सरल पोयम है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखे हैं, बहुत ही सरलता से लिखे हैं,
है ना। आपको ठीक तरह से समझ में आए हैं ऐसा मैं समझती हूँ। आपको इस पद्य को एक बार पढ़ना होगा और लिखना भी होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चा। जो कठिन शब्द मैं यहाँ लिखी हूँ इनको क्या है आपको एक बार पढ़कर लिखना होगा, तब भी आपको क्या है एक पोयम जो है पूरी तरह से समझ में आती है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना बस। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं इनको मैं अगले क्लास में बताती हूँ। थैंक यू बच्चों।